हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ वो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है नर्सिंग एप्टीट्यूड के वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसी तरीके से जो है मैं रोज वीडियोस अपलोड करूंगा नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि आपको ये पता है कि यूपी का अगर आप एग्जाम दे रहे हो बीएससी नर्सिंग के लिए तो 40 क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, और अगर उत्तराखंड का आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा रोल है इस चीज का, क्योंकि 20% जो आपका सिलेबस है पूरे 100% में से वो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड एक इजी सब्जेक्ट है, अगर आप इसको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये वाला सेक्शन काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा और काफी ज्यादा जो आप नंबर्स हैं वो यहाँ से स्कोर कर सकते हो। एक बार को अगर आप फिजिक्स में थोड़ा कम मेहनत कर लोगे लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा कर लोगे तो यहाँ आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग मतलब ये सेकंड पार्ट है, इससे पहले मैं एक और पार्ट करवा चुका हूँ जिसमें मैंने 2022 के जो क्वेश्चंस आए हुए थे पेपर में वो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मतलब पूरी प्लेलिस्ट जो मैं बना दूंगा अब इसकी जो भी पार्ट्स अपलोड करूंगा तो वो उस प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर रहा हूं, तो वहां से जाके फर्स्ट पार्ट देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इसके जो भी बस आपको सुन लेना है। ठीक है, और कुछ भी अगर डेट्स ईयर्स ऐसा कुछ अगर बीच में आएगा तो आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो। क्लियर है? तो यूपी हो या फिर उत्तराखंड हो, दोनों के ही बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में नर्सिंग एप्टीट्यूड आ रहा है। और अगर सपोज किसी और अदर स्टेट में भी आ रहा है, क्योंकि मुझे और किसी अदर स्टेट के बारे में अभी तक नहीं पता कि सिलेबस में नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, तो अगर कोई ऐसा स्टेट है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है तो वो भी इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और बाकी यूपी का नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म जिसने नहीं फिल करा वो जल्दी से जल्दी कर लें, फिर उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी किसी को अगर कोई हेल्प चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो यहां पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोग जो ये वाला पार्ट कर रहे हैं ये बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड है। मतलब नर्सिंग का जो हिस्ट्री है, नर्सिंग की जो हिस्ट्री रही है इंडिया में उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो नर्सिंग का जो बेसिक है और जो इसकी हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन जो है बीएससी नर्सिंग या जो नर्सिंग है उसका, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बाकी एक एक टॉपिक में आपको आगे इसी तरीके से करवाता रहूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु स्टार्टेड द मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग एंड ऑल्सो रिगार्डेड एज द फर्स्ट एवर नर्स। ठीक है, तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है मॉडर्न प्रोफेशनल नर्सिंग की शुरुआत की थी। मतलब जो आज की हमारी नर्सिंग की जो मतलब नर्सिंग की जो ग्रोथ है या जो नर्सिंग का प्रोफेशन है उसको किसने पहली बार स्टार्ट करा था, और वो जो है व्यक्ति फर्स्ट एवर नर्स थे, मतलब पहले नर्स थे। ठीक है, तो मैं हिंदी में भी बता रहा हूं, अब कोई प्लीज ये मत बोलना कि आप हिंदी में कराओ। ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी में एक्सप्लेन तो कर रहा हूं एटलीस्ट, तो आपको समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, और तो क्योंकि वैसे भी यूपी वालों का जो एग्जाम है वो इंग्लिश में ही होने वाला है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हिंदी में करो या इंग्लिश में करो, आना इंग्लिश में ही वहां पर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो ऐसे पहली व्यक्ति थी या पहली महिला थी जिन्होंने क्या करा है, जो आज की मॉडर्न प्रोफेशन नर्सिंग है उसकी शुरुआत करी थी, और वही क्या थी, पहली नर्स थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड। ये उत्तराखंड वाले बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, तो इंटरनेशनल नर्स डे या खाली नर्स डे भी बोल सकता है आपकी, नर्स डे कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मई या 12 मई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 12 मई हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया पहले। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स की जो आपकी अवधि है जिसे हम ड्यूरेशन बोलते हैं, मतलब कितने साल का ये कोर्स होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो ये 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनएम। तो एएनएम आपको पता है एक नर्सिंग का एक कोर्स है। ठीक है, तो एएनएम जो कोर्स होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होता है वो, तो ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम। तो जिस तरीके से एएनएम जो आपका कोर्स है उसी तरीके से एक जीएनएम भी कोर्स होता है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो जीएनएम की फुल फॉर्म क्या होगी, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एएनएम एंड जीएनएम कोर्स। तो एएनएम और जीएनएम कोर्स की जो अवधि है वो कितनी है, मतलब कितने कितने साल के ये दोनों कोर्स हैं। तो देखो एएनएम जो है वो आपका 2 साल का कोर्स होता है, और जीएनएम जो होता है 3 साल का कोर्स होता है। और ये चीज ध्यान रखना कि एएनएम और जीएनएम दोनों ही आपके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं नर्सिंग में। बाकी जो बीएससी नर्सिंग है ये आपका ग्रेजुएशन कोर्स है। क्लियर हो गया इतनी बार, या डिग्री कोर्स है।
ठीक है। लेकिन एएनएम और जीएनएम कैसे हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं आपके नर्सिंग फील्ड में। तो नर्सिंग फील्ड के बारे में अभी हमने 3 कोर्सेज के बारे में पढ़ लिया है, पहला एएनएम, फिर दूसरा है आपका जीएनएम और उसके बाद है बीएससी नर्सिंग। और तीनों ही कोर्सेज वही कैंडिडेट्स कर सकते हैं जिन्होंने अपना क्लास 12th कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। क्लास 12th वाले ही इन तीनों कोर्सेज को कर सकते हैं। एएनएम अगर आप करोगे 12th के बाद तो 2 साल का होगा, जीएनएम अगर आप करोगे तो 3 साल का होगा और बीएससी नर्सिंग करोगे तो 4 साल का कोर्स होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेस डे 2023? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो 2023 का जो इंटरनेशनल नर्सेस डे है, जो अभी आने वाले 12 मई को मनाया जाएगा, ठीक है, तो उसकी थीम क्या है, ठीक है, उसकी थीम क्या है, मतलब किस चीज पर बेस्ड इस बार का जो आपका नर्सेस डे है वो उसको किया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारी नर्सेस या हमारे नर्सेस और हमारा भविष्य, ठीक है। तो आवर नर्सेज आवर फ्यूचर जो है वो थीम है 2023 के इंटरनेशनल नर्सेज डे का। और ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया जाता है, 12th में। अगर ये डेट याद नहीं रहती तो मैं एक आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि 12 मई को जो है नर्सेज डे मनाया जाता है। कैसे, आप ये याद रखना कि जिसने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, मतलब मैं, ठीक है, तो सरकारी हट वाले चैनल के जो भैया हैं उन्होंने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, उनका जो बर्थडे होता है वो 16 मई को होता है, ठीक है। तो मेरा बर्थडे 16 मई को होता है, उससे जस्ट 4 दिन पहले जो है नर्सेज डे मनाया जाता है। तो इस तरीके से एक शॉर्ट स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब आप कभी भी नहीं बोलोगे कि 12 मई को जो है इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 16 मई को मेरा बर्थडे, उससे 4 दिन पहले नर्सेज डे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएनसी? तो आईएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर जो नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं। मतलब कि नर्सिंग के जितने कोर्सेज हो गए, नर्सिंग के जितने लॉज हो गए या नर्सिंग के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, तो उसको जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है वो कौन है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि आईएनसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीएन? तो आईसीएन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, ठीक है। तो आईसीएन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। उसके बाद है, व्हाट इज पोस्ट बेसिक नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी इसको कभी कभी बोला जाता है। तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग क्या होता है? ये 2 साल का कोर्स होता है जीएनएम के बाद, ठीक है। तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग क्या होता है? अगर किसी ने सपोज जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर लिया है 12th के बाद अपना 3 साल का, और उसके बाद सपोज, क्योंकि आपको पता है जीएनएम क्या है, डिप्लोमा कोर्स है, और जीएनएम के बाद सपोज वो कैंडिडेट चाहता है अपनी ग्रेजुएशन पूरी करना, तो वो 2 साल का ये वाला जो कोर्स है पोस्ट बेसिक नर्सिंग का, वो करके अपनी पूरी ग्रेजुएशन कर सकता है। और पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने के बाद आपका 3+2 यानी कि 5 ईयर्स का जो ये बन जाता है जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ये आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट माना जाता है, ठीक है। तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनसी वाज फाउंडेड इन विच ईयर? ठीक है। तो आईएनसी जो है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है, वो कब फाउंड किया गया था या कब जो है वो बना था आईएनसी, ठीक है। तो देखो इसमें ना थोड़ा सा डाउट है मेरे को, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स वगैरह देखी, तो मतलब विकीपीडिया में तो देखो 1947 लिखा हुआ है, लेकिन कुछ वेबसाइट पे 1949 दिखा रहा है, ठीक है। तो हुआ ये था कि जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल या जो भी इंडिया में कोई भी काउंसिल वगैरह की स्थापना की जाती है, काउंसिल अगर बनाया जाता है, तो पहले उसके रिलेटेड एक बिल पास होता है पार्लियामेंट में, ठीक है। तो 1947 में जो है बिल पास हुआ था इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट करके, मतलब एक एक्ट जो है पार्लियामेंट में पास किया गया था, उसके थ्रू ये काउंसिल बनाया गया था। तो 1947 में तो बिल पास हुआ था, लेकिन अब इस चीज़ की अनश्योरिटी है, इस चीज़ के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि 1947 में इसकी स्थापना हो गई थी या फिर एक्चुअली में कि 2 साल वेट करना पड़ा था उसके बाद और 1949 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो देखो अगर 1947 और 1949 में से कोई एक ऑप्शन आपको चारों में से दिखा, तो आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेना। लेकिन अगर ये दोनों साथ में दिख जाते हैं 1947 और 1949, तो फिर आप जो है इसमें 1947 लगा देना, ठीक है, क्योंकि जो बिल पास हुआ था वो इसका 1947 में हुआ था। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो पहला जो स्कूल है नर्सिंग का भारत में, वो कब स्टार्ट हुआ था? नर्सिंग का कब स्टार्ट हुआ था स्कूल ऑफ नर्सिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है
इन 1971 मतलब 1971 में जो है ये स्टार्ट हुआ था पहला स्कूल ऑफ नर्सिंग, और कहाँ पे हुआ था, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल मद्रास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो है ये स्कूल ऑफ नर्सिंग में एक 6 महीने का प्रोग्राम था, ठीक है, मिडवाइफरी नर्सिंग का 6 महीने का प्रोग्राम था जिसमें 4 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी बता दिया मैंने, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग जो उसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1971 में, और कहाँ, मद्रास में। फिर नेक्स्ट है हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। ठीक है, तो लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तभी जो है बीएससी नर्सिंग वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड होते हैं तो उनकी एक लैम्प लाइटनिंग सेरेमनी भी करवाई जाती है जब आप उस कोर्स में एडमिशन लेते हो। ठीक है, तो लेडी विद द लैम्प का करेक्ट आंसर क्या हो गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और इन्होंने ही जो है नर्सिंग की शुरुआत करी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज TNAI एंड व्हेन इट वाज फाउंडेड। ठीक है, तो TNAI क्या है और ये कब बना था या इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो TNAI की फुल फॉर्म क्या है, ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1908 में। तो जिस तरीके से इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से पहले ही एक एसोसिएशन बन चुका था जिसका नाम था TNAI यानी कि ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना जो है 1908 में हुई थी। बाकी मैंने बताया INC की कब हुई थी, 1947 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ MSc नर्सिंग। ठीक है, तो जब अपना आप ग्रेजुएशन कोर्स कर लेते हो नर्सिंग में जिसे हम BSc नर्सिंग कहते हैं, उसके बाद अगर आप उसमें मास्टर्स करना चाहते हो जिसे हम MSc नर्सिंग कहते हैं, तो उसकी जो ड्यूरेशन है कोर्स की अवधि है वो कितनी है, तो 2 साल जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फाउंडेड। ठीक है, तो ये रेड क्रॉस भी इसी सबसे रिलेटेड है क्योंकि रेड क्रॉस क्या काम करती है, रेड क्रॉस सोसाइटी ये आपका फर्स्ट एड से रिलेटेड या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करने का, तो बेसिकली आप ये मान सकते हो कि ये भी एक नर्सिंग देने का काम करते हैं। ठीक है, लोगों को नर्स करने का काम करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो कब खोजी गई थी या कब जो है उसकी स्थापना हुई थी, तो 1920 जो है 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यूनिसेफ वाज फाउंडेड। ठीक है, तो यूनिसेफ भी जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी चीज़ के लिए है, लोगों के बेटरमेंट के लिए है। ठीक है, तो लोगों को हेल्प करने के लिए है, और तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1940 यानी कि 1946। तो यूनिसेफ भी जो है वो आपको यहाँ पर याद रखना होगा। अब सभी जिन्होंने यहाँ तक वीडियो को कंप्लीट देख लिया है, हमने टोटल 16 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, इसके बाद भी मैं और पार्ट्स लेके आऊँगा। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, और साथ ही यूनिसेफ के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो यूनिसेफ की आप फुल फॉर्म बताओगे और साथ में मुझे ये बताओगे कि यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, किस जगह पर है। ठीक है, बाकी जीके के मैंने ऑलरेडी जो है 3 पार्ट डाल दिए हैं, उसका लिंक, उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसे जाके चेकआउट कर लो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट जब मैं फ्यूचर में कल या परसों जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।